नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपके लिए कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले आप इन 20 प्रश्नों को रट लीजिए। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है आपका कि डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+F, ठीक है। और इस शॉर्टकट की को आपको याद रखना है, पूछ भी सकता है, ठीक है। Ctrl+F किसी शब्द को ढूंढने के लिए, ठीक है। और चलिए इन शॉर्टकट की को आपके लिए बता देता हूँ सारी को। देखिए, Ctrl+S मतलब सेलेक्ट, Ctrl+F फाइंड हो गया, Ctrl+V पेस्ट, ठीक है। Ctrl+X ध्यान रखना, Ctrl+X का मतलब होता है कट, ठीक है। Ctrl+X मतलब कट। बहुत से क्या करते हैं, Ctrl+C को कट कर देते हैं, नहीं, Ctrl+C मतलब कॉपी और Ctrl+X मतलब कट, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसेज का छोटा सार और विषय, ठीक है, ध्यान रखना है, मैसेज का छोटा सार और विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर है चौथी पीढ़ी। ध्यान रखना आपको कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था? चौथी पीढ़ी में, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ठीक है। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डाटाबेस। इसका राइट आंसर है वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो क्या है, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है, ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में एक सेल में का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ठीक है, देखिए, एम एस एक्सेल में एक सेल का एड्रेस जो है कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है नेम बॉक्स में, ठीक है। आपको देखना है, बस रट लो कि एम एस एक्सेल में एक सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट नेम बॉक्स, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, नेम बॉक्स, ठीक है। आपका नौवां क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स का पूरा नाम क्या है? एक्स आपको पता है, पता होना चाहिए, आप चलाते हो, यूज़ करते हो ना, तो ट्विटर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा प्रश्न है। एम एस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F12, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है, एम एस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की दबाई जाती है? F12, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए, आपके 10 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अगले 10 क्वेश्चन देखने से पहले देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों हमेशा होम टैब के क्लिप ग्रुप में होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिस, वो जस्टिफाई, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जस्टिफाई, ये 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। मॉडम की अगर हम बात करें, मॉडम क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है। मॉडम देखिए, इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि किसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो मॉडेम, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अब अगले 2 क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, एम एस एक्सेल में जो है एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, Ctrl+स्पेस बार। एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+स्पेस बार, यही तो बात है। आप सेलेक्ट Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S से क्या होता है? सेलेक्ट होगा, तो आप सोचेंगे कि ऐसा है, Ctrl+S आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना आपको
कि एम एस एक्सेल में एक पूरे कॉलम को, एम एस एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, ध्यान रखना है। आपका दूसरा प्रश्न है कि देखिए, एम एस वर्ड में रिप्लेस विकल्प को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है? रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। इंटरनेट पर फाइलों को एक साथ दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में जो है सेल की कंटेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। MS एक्सेल में जो है सेल के कंटेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की, मतलब बीच में लाने के लिए जो शॉर्टकट की क्या है वो है कंट्रोल प्लस ई। आर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, वो, ठीक है। ईमेल एड्रेस को दो भाग, एक सेकंड देखिए, ईमेल एड्रेस को जो है दो भागों से, ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस के जो दो भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो होते हैं यूज़र नेम और डोमेन नाम, ठीक है, ध्यान रखना इसको। यूज़र नेम और डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम ये रहा, ठीक है, यूज़र नेम ये रहा। तो दो भाग होते हैं, डोमेन नेम प्लस यूज़र नेम ईमेल एड्रेस में, ठीक है। चलिए, स्क्रीन काम नहीं कर रही है सही से, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मुझे पता है। BEd का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, राजस्थान पुलिस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। कंप्यूटर पूछा जाता है जिसमें 101%, मतलब 80% एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। URL का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। काफ़ी लड़के क्या करता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर कर आते हैं, कोई कुछ, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कैसे याद करना है आपको? यूनिफॉर्म याद कर लो बस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनोगे ना, वर्दी होगी आपकी, यूनिफॉर्म में आओगे आप, यूनिफॉर्म पहनोगे, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी पहनने का सपना है, इस पेपर के बाद आप वर्दी पहनोगे, यूनिफॉर्म पहनोगे, तो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ऐसे फुल फॉर्म आती है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ काम करती है? इसका आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको क्या कहा जाता है? होम पेज। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये सरल है, इनमें गलतियां करते हैं स्टूडेंट। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस N, ठीक है। देखिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस B पेस्ट, कंट्रोल प्लस X कट, कंट्रोल प्लस Z अंडो और कंट्रोल प्लस Y रेडो, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म CPU और URL की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CPU, ठीक है, CPU की फुल फॉर्म जो है आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, नहीं सॉरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म है। URL की है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, वो सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और आपकी एक सेकंड आपकी URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जाके आपके लिए बताया था पहले। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखना है। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अच्छे प्रश्न है, बार बार इनको देखिए, एग्जाम से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं यहीं से।